दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, GK GS के। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये प्रीवियस ईयर का फिर से एक पेपर। इसमें दिया है हमें काइट फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो पतंग उत्सव यानी काइट फेस्टिवल है वो कौन से राज्य से संबंधित है। तो ये गुजरात से संबंधित है। गुजरात में मनाया जाता है पतंग उत्सव। हालांकि भारत के सभी राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में सभी में पतंग जो है वो बहुत ही उड़ाई जाती है और अलग अलग ओकेजन्स पे उड़ाई जाती है। वसंत ऋतु के टाइम पे बहुत ज़्यादा उड़ाई जाती है और इसी के साथ कहीं कहीं पर 15 अगस्त पे भी बहुत ज़्यादा पतंगें उड़ाई जाती हैं। तो ये काइट फेस्टिवल मेनली जो बनाया जाता है ये गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शफ़ात अहमद खान ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो शफ़ात अहमद खान ये जुड़े हैं तबला से। तो ये एक तबला वादक हैं शफ़ात अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, संगीतकार यंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, हमें वो बताना है। तो पहला दिया है हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई। बिल्कुल, देखिए हमने कल ही ये क्वेश्चन भी किया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है। तो ये शहनाई वादक है, शहनाई बजाते हैं। और उस्ताद अल्लाह रखा खां ये संतूर से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो केवल एक क्या होगा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नृत्य का युग्म सही नहीं है। तो पहला हमें दिया है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में एक नृत्य होता है जिसका नाम है ख्वालम। तो ख्वालम कहाँ किया जाता है, मिज़ोरम के अंदर। तेलंगाना वांगला, देखिए वांगला नृत्य ये तेलंगाना में नहीं किया जाता है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर चरकुला बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि सर पे एक चरखा रख के उसमें दिए जला के तब ये नृत्य किया जाता है, चरकुला उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस है ये। तो फर्स्ट और सेकंड तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है जो गलत है। तो सेकंड गलत है और गलत ही हमसे पूछा है, तो इसलिए सेकंड ही सही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर केवल सेकंड जो होगा यानी कि 4 हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक देश के निवासियों और शेष विश्व की वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों की लेन देन का विवरण दर्ज करता है। तो कौन है वो, अदायगी संतुलन या फिर संतुलित व्यापार। तो जो अदायगी संतुलन होता है ये क्या करता है, किसी भी देश के निवासी होते हैं और शेष विश्व के साथ जो बीच की जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, परिसंपत्तियों का लेन देन है, इन सब का विवरण दर्ज करने का काम अदायगी संतुलन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान कीमत पर GDP का मूल्य क्या है। तो नॉमिनल GDP या फिर इसको हम मौद्रिक नीति भी कहते, मौद्रिक GDP भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक हो जाती है, यानी कि जब हमारे टैक्स से जो टैक्स कलेक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है रिक्वायर्ड जो हमारा एक्सपेंडिचर है उससे, तो बजट में डैश कहा जाता है। तो बजट में क्या कहा जाता है, तो बजट में कहा जाता है, तो बजट कहा जाता है अधिशेष में। तो किस में कहा जाता है, अधिशेष में कहा जाता है उसको। तो बजट क्या है, अधिशेष में होता है जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से हमारी अधिक होती है, तो अधिशेष बजट के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। तो भारत की जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका जो साधन नहीं है हमें वो बताना है। नंबर 1 है गलियारा और दूसरा है सांविधिक चल निधि अनुपात, इसे हम SLR भी बोलते हैं, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर ये कोई सा भी इसका साधन नहीं है, ना तो 1 ना 2, तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकारी बजट के संबंध में सही है, हमें वो बताना है। पहला है, यह सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण देता है। देखिए सरकारी जो बजट आता है तो इसमें जो अनुमानित प्राप्तियाँ होती हैं और जितने भी व्यय होते हैं उनका विवरण होता है, तो बिल्कुल सही है, ये बात सही है। दूसरा है, इसे राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में विभाजित किया जाता है। तो बिल्कुल इसे राजस्व और पूंजीगत दोनों बजट में विभाजित भी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, सूर्य हमें वास्तविक
सूर्योदय से लगभग डैश मिनट पहले दिखाई देता है। तो सूर्य जो है हमें वास्तविक जो सूर्योदय होता है उससे कितने मिनट पहले दिखाई देने लगता है, तो ये लगभग 2 मिनट पहले हमें दिखाई देने लगता है वास्तविक सूर्योदय से सूर्य, जो उसकी किरणें निकल के यानी स्टार्ट हो जाती है, तो वो 2 मिनट पहले आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। बिल्कुल भाई, जो हमारे एसिड होते हैं, एसिड ये टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में, और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो अम्ल हैं वो लाल को लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल लिटमस को नीले लिटमस को लाल, और जो क्षारक हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। दोनों यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक जो हमारी कोशिका होती हैं उसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट होता है, यानी कि जो न्यूक्लियर का जो रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है यूकेरियोटिक कोशिका में। तो बिल्कुल सही भाई, जो हमारी यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो इनका रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है, पूरी तरह से यहाँ पर उसको सुस्पष्ट होता है उसका रीजन कितना होगा। सेकंड है केंद्रकीय क्षेत्र चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो न्यूक्लियर का जो रीजन होता है वो सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, वो उसको कवर करके रखता है, घेर के रखता है। फिर है इसमें एक क्रोमोसोम होता है, तो ये बात गलत है, इसमें एक क्रोमोसोम नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है स्पर्श जो स्प्री घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। बिल्कुल। और यहाँ पर सेकंड है लोटनिक घर्षण स्प्री जो घर्षण है उससे कम होता है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या होंगे, सही जवाब होंगे। आगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक क्षेत्र है। तो पर्यावरण देखिए, जलमंडल और स्थलमंडल ये दोनों ही पर्यावरण के क्षेत्र हैं, और सारे के सारे जलमंडल जो है सारे के सारे जलमंडल है, स्थलमंडल है, भूमंडल है, जीवमंडल है, ये सभी पर्यावरण से रिलेटेड ही होते हैं हमारे। तो यहाँ पर ए और बी दोनों क्या होंगे, सही जवाब। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वह भारत का पहला राज्य है, वह हमें बताना है कौन सा है, जिसने पूरे राज्य में हर घर वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया है। तो तमिलनाडु ऐसा राज्य है भाई। देखिए तमिलनाडु के अंदर आप देखेंगे कि हर घर में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पर जो बारिश का जल है वो स्टोर कर दिया जाता है। तो ऐसा वहाँ पर कंपलसरी है करना भी। तो ये हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी है कहाँ पर, रेन वाटर के, तो ये तमिलनाडु के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो देखिए तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और जो हम एनसीईआरटी की सीरीज हमने शुरू करी है उसमें भी ये आपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो तिब्बत का पठार होता है। अब हमें बताना है ओडिशा भारत के डैश समुद्री तट पर है। तो देखिए जब आप देखेंगे दक्षिण भारत का एरिया और फिर इधर से जब आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ओडिशा दिखाई देगा, और जब आप ओडिशा को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कौन सी साइड है, मुझे आप ही बता दीजिए इधर क्या पड़ेगा। बिल्कुल, तो जिनका भी आंसर है ईस्ट यानी कि पूर्वी, तो उनका जवाब एकदम सही होगा। तो पूर्वी साइड पड़ता है भारत के अंदर ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हमें बताना है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये भी हमने एनसीईआरटी में कल ही डिस्कस किया था, आइए देखते हैं अब। तो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, ये हमने कल ही पढ़ा था। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष जो हैं वो साल, पीपल और नीम है। तो ये भी क्या है यहाँ पर सही जवाब। तो ए और बी बोथ आर द राइट आंसर। अगर आप ये एनसीईआरटी को कवर करते चलेंगे साथ के साथ ही तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं एनसीईआरटी से, और ये आप देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि DSSS में ऐसे आ रहे हैं, हर एग्जाम में आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है ऋग्वेद की रचना लगभग डैश वर्ष पूर्व हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऋग्वेद को वेदों का वेद भी कहते हैं, और ये सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। नेक्स्ट है किन नगरीय नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल दोनों में ही मिले हैं। तो ये दोनों के दोनों जो प्लेस है कालीबंगा और लोथल, ये दोनों ही हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। तो दोनों ही हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र हैं कालीबंगा और लोथल। लोथल उस टाइम का एक फेमस बंदरगाह, एक फेमस पोर्ट था, सबसे बड़ा बंदरगाह जो था उस टाइम पर, ये कौन था, लोथल ही था।
तो अग्निकुंड के साक्ष्य में लोथल और कालीबंगा दोनों से मिले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं। फिर मिलेंगे कल एक नए और प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जिसमें हम लगा रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी और आपको आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, हम उनके भी सेशन चलाएँगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।